तुम पति का मार्गदर्शन करती, तुम पति को सही रास्ते पर चलाती। ये क्या समझदारी कि तुम भी आंखों में पट्टी बांध के घूमने लग गई। अब सोचो, मैं शिक्षा दे रहा हूं महाभारत से। कहानियां तो सबने खूब सुन ली महाभारत की, अब जो उसमें से मक्खन निकलता है ज्ञान का वो जरा ग्रहण करो। बाप है अंधा और माँ भी हो गई अंधी। तो जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं तब दुर्योधन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। यदि माँ बाप थोड़ी सी आंखें बच्चों के लिए खोल के रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, थोड़ी सी आंखें बच्चों के पीछे लगाएं तो बच्चे दुर्योधन ना बने। आजकल के बच्चे दुर्योधन बन रहे हैं क्योंकि बाप भी पैसे में अंधा है, दिन भर पैसे के पीछे भागता है। लड़की भले वहां आतंकवादी संगठन से बात कर रही है, लड़की भले वहां शराब पी रही है, लड़की भले वहां जाके रातों रात पूरी रात वो नाचती है, डिस्को डांस करती है ना मैया। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां पूरी रात थिएटरों में जाके नाचते हैं, शराब पी पी के यहाँ तक पीते हैं और सवेरे तक बेहोश होते हैं। फिर वहां के लोग घसीट कर उनको उनके घर भेजते हैं। जाओ, शराब के नशे में उनके साथ क्या ना होता होगा। लेकिन अंधा कौन है? वो बच्चे अंधे नहीं हैं, वो लड़की वो लड़के अंधे। अंधा कौन? उनके 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 माता पिता कौन है? धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र गांधारी जैसे माँ बाप होंगे तो दुर्योधन जैसे बच्चे ही होंगे, अर्जुन जैसे तो नहीं हो सकते। बच्चों के आजकल बड़े बड़े शहरों में, अब तो बड़े छोटे शहरों में भी आप देख रहे हैं, ये लड़का लड़कियां जाके शराब पीते और नाचते हैं। ये वाला डिस्को आप लोग सुनते हैं या नहीं? हाँ या ना? ऐसा होता है ना, पूरी रात शराब पीती लड़कियां पीती हैं साहब। पहले तो लड़के पुरुष पीते थे, जब से लड़कियां शराब पीने लग गई मैंने सुना शराब और महंगी हो गई। ये और ज्यादा पीती हैं। कुछ परसेंट समाज में ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। फैशन के नाम पर बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े थिएटरों में मैया, वहां पर ना गाने चलते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। इन गानों में तुम्हारी लड़की शराब पी पी के, लड़के शराब, कुछ लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं, पूरी रात नाचते हैं। और फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। सावधान हो जाओ, धृतराष्ट्र गांधारी बनोगे, बर्बादी है। इसलिए बाप अंधा है ठीक है, मां तो अंधी ना हो। और तुम तब अंधी हो जब ऑलरेडी ईश्वर ने तुम्हारी आंखें तुम्हें, चलो ना दी होती तो एक बात ठीक थी कि चलो ईश्वर ने दी ही नहीं, पर दी है। और दी है तो देखने के लिए दी है, आंखों में पट्टी बांधने के लिए तो नहीं दी। तो जो स्त्री जानती है कि मेरे बच्चे गलत हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, जो माताएं, उनके बच्चे दुर्योधन होके समाज को क्षति पहुंचाते हैं और बाद में आपको तो क्षति पहुंचाएंगी। समाज में रहना है तो महाभारत से दूसरी शिक्षा मिल रही है कि हमें धृतराष्ट्र जैसा बाप नहीं बनना और गांधारी जैसी मां बननी है आपको, गांधारी। तीसरी शिक्षा, माता गांधारी ने अपनी आंखों की एक बार पट्टी उतारी थी, बताओ कब? बताओ कब? ये मैया बताएंगी, पीली मैया। गांधारी माता ने कब पट्टी उतारी अपनी आंखों से? दादाजी बताओ, पीला कुर्ता आपने पहन रखा, चलो आप बताओ। हाँ, जब 99 कौरव मर गए,
दुर्योधन बचा तो गांधारी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा तो वंश समाप्त। तब माता गांधारी ने बुलाया कि तुम कल सारे कपड़े उतार के आना, निर्वस्त्र होकर। ठीक है, कल दुर्योधन चला। भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन कहाँ पूरा निर्वस्त्र होके जा रहे हो? अरे उसने कहा, भगवान ने कहा थोड़े तो कपड़े वपड़े पहनो, टॉवेल तो लपेट लो। माँ ने कहा ऐसे ही आना। अरे माँ तो जब छोटे थे तब ऐसी थी, अब तो बड़े हो गए हो। तो उसने केले के पत्ते की टॉवेल बनाकर भगवान ने कहा ये पहन लो। गांधारी के पास गया, माँ ने आंख खोली, पट्टी उतारी और जहां जहां नजर पड़ी वज्र का हो गया। शरीर काहे का हो गया? हाँ, माता का शिक्षा तीसरी आपको मिलने जा रही है। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इन्होंने आंखों की पट्टी नहीं उतारी। भाई आंखों में भी तो कपड़ा ही बांध रखा था गांधारी ने, और कपड़ा खिंच रहा था, तो जाके तुम भी अपना जरा सा कपड़ा तुम भी दे देती, तुम भी जरा अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार देती कि दुशासन क्या कर रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। आंखों की पट्टी उन्होंने उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए उतारी, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार देती गांधारी माँ, तो आपकी भी पूजा होती, समाज आपकी भी पूजा करता। लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखता, क्योंकि ये दुर्योधन की माँ है। ये भी गलत को बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतारती हैं, सच को बचाने के लिए नहीं। तुमने सच का साथ दिया कब? याद रखना मेरी माँ, मरेंगे सब, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पर मरने के बाद भी आदमी की सच्चाई और आदमी का झूठ रह जाता है। रावण मर गया, लेकिन रावण के मरने के बाद भी रावण का पाप जिंदा। आज तक लोग कहते और सुनते हैं। गांधारी चली गई, लेकिन गांधारी का वो निर्णय आज भी लोग याद करके कहते हैं गलत। इसलिए लोग तुम्हें याद करेंगे। याद तो राम जी को भी करते हैं, रावण को भी, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी, पर दोनों के याद करने का भाव अलग अलग। हमें भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग याद करेंगे, बस याद करने वाले का भाव अलग अलग होगा। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग अच्छे भाव से तुम्हें याद करें, गलत भाव से नहीं। जैसे हम गांधारी के बारे में कह रहे हैं कि माँ ने पट्टी उतारी तो सही, पर गलत को बचाने के लिए। दुर्योधन जैसों को बचा के क्या पाना? आज मैं गांधारी माँ से पूछूं, माँ सुन रही हो तो सुनना, तुम दुर्योधन को बचाकर क्या चाहती हो? यदि ये बच जाएगा तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के कपड़े रोज उतारेगा, तो तुम इसे बचाना चाहते